आदाब दोस्तों, वकास अजीज़ ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी में टिकट्स की तकसीम के हवाले से। और इस हवाले से बड़ी दिलचस्प मेरे पास इत्तलात मौसूल हुई हैं और बड़ी अहम भी हैं जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी समझता हूँ। और मेरे ख्याल से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के इल्म में नहीं है या उनकी पार्टी क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वही हशर खुदा न खास्ता करवाना चाहती है। जिन लोगों को इस वक्त मेरे पास जो इत्तलात मौसूल हुई हैं, अगर उन्हें टिकट मिल गए तो वो वही हशर जो होगा खुदा न खास्ता जो पंजाब में पीपल्स पार्टी का हुआ है या जो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यानी PTI का हो रहा है। आपको ये भी बताएं कि सूबाई और कौमी असम्बलियों के इंटरव्यूज़ के लिए जो कमेटी बनी है वो सेनेटर परवेज़ रशीद की सरबराही में बनी और उसमें अताउल्लाह तारड़ और मोहतरमा तायरा औरंगज़ेब साहिबा जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा की वालिदा हैं वो शामिल हैं। और सीनियर तरीन क़यादत है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। अताउल्लाह तारड़ जो है वो गुज़िश्ता दिनों धमियाल में बाकायदा एक जलसे में शिरकत करके गए और फिर इंजीनियर कमरुल इस्लाम राजा साहब की उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की, उनकी कमिटमेंट की तारीफ़ की और उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो असील नून लीगी थे वो वहाँ मौजूद थे। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि माचिस की डिब्बी से निकली हुई एक तीली बड़े बड़े महलों को राख में तब्दील कर देती है। अब इस वक्त जो मेरे पास सूरत हाल सामने आ रही है उसमें इस कमेटी में डिवीजनल सदर मलिक इब्रार अहमद और ज़िलाई सदर हाजी मलिक उमर फ़ारूक भी जो कमेटी थी उसकी मुआवनत के लिए मौजूद थे। और कमेटी ने रावलपिंडी के 7 कौमी और 14 सूबाई हलकों के लिए 90 के करीब जो उम्मीदवारान हैं उनसे उन्होंने सवाल जवाब किए। और दिलचस्प तरीन जो सूरत हाल मेरे ज़राए के मुताबिक या गैर मुतवक्को या हैरान कुन या अहम सूरत हाल उस वक्त पेश आई जब NA 53 PP 10 और PP 14 के इंटरव्यूज़ की बारी आई। एक तरफ इंटरव्यू देने के लिए 2 मरतबा के साबिक MPA MNA और MPA के साबिक टिकट होल्डर इंजीनियर कमरुल इस्लाम राजा साहब मौजूद थे। तो बड़ा मज़ेदार ये जगह, ये पोजीशन बड़ी सूरत हाल है। तवज्जो दीजिएगा यहाँ पे कि उनके मुद्दे मुकाबिल जो टिकट की दरख्वास्त रावलपिंडी की जो बदनाम तरीन 2 सोसाइटियाँ हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी, उसके जो कब्ज़ा इंचार्ज और डायरेक्टर लैंड चौधरी नईम इजाज़ और चौधरी इमरान इलियास थे। अब ब्लू वर्ल्ड सिटी या जो दूसरी सोसाइटी है कैपिटल स्मार्ट सिटी, इनको बुनियादी तौर पर चूना किसने लगाया? इन 2 नामी ग्रामी हस्तियों ने। इनको इस हाल तक किसने पहुंचाया? इन 2 नामी ग्रामी हस्तियों ने। इन 2 नामी ग्रामी हस्तियों के अगर ट्रैक रिकॉर्ड को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो वेरिफिकेशन कमेटी है वो देखती तो दरख्वास्त भी एक्सेप्ट ना होती। इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग एल्स, दाल में कुछ काला है। और दाल में जब कुछ काला है उसकी मैं बात करूंगा और उसके पास उस मामले पर जब मैं पहुंचूंगा तो आप कहेंगे कि मियाँ सारी दाल ही काली है। लिहाजा इन 2 हस्तियों के बाकायदा जो ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं उस पर आइंदा आने वाले दिनों में मैं व्लॉग करूँगा और डिटेल्स सामने लेकर आऊँगा और बताऊँगा। और इवन चौधरी साहब नज़ीर साहब से भी रब्ता होगा और उनसे भी कुछ इंसाइडर्स लिए जाएंगे और आप सब तक पहुंचाए जाएंगे। और यहाँ इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा, अताउल्लाह तारड़ साहब, परवेज़ रशीद साहब, चलें ये तो सारे बाहर के लोग हैं, लेकिन देखें कि हमारी मोहतरमा तायरा औरंगज़ेब साहिबा, मलिक इब्रार साहब, हाजी साहब, ये तो सारी सूरत हाल को जानते हैं, इन लोगों को जानते हैं। अच्छा, आगे चलूँ ना तो जो मज़ीद सूरत हाल सामने आ रही है, 2 और नामी ग्रामी सियासतदान हैं और उसमें एक तो मामू भी हैं। तो जो मैंने इन 2 हस्तियों के बारे में अभी चंद बुनियादी चीज़ें आपके साथ शेयर की, उनसे ऊपर भी 2 बड़ी हस्तियां हैं। अगर साल या 6 माह पहले इनका सारा ट्रैक देखा जाए, जो मैं बार बार लफ्ज़ ट्रैक रिकॉर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ कि चौधरी निसार अली खान के ना सिर्फ चीफ सपोर्टर थे बल्कि राजा बशारत साहब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्ज़ा माफिया है, जो लैंड माफिया है, जो तमाम किस्म की बदनुमानियों में मुलविस है, जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस है, जो मेरा 1 करोड़ 30 लाख रुपया खा गया, उसको वो बाकायदा जो उनकी उस टीम के साथ ना सिर्फ इनका रब्ता था बल्कि बड़ी भारी रकमें मेरे ज़राए ने मुझे कन्फर्म किया है ये ट्रांसफ़र होती रही हैं इनके अकाउंट से और ये अपने तमाम मामलात सीधे करते रहे हैं। और फिर सितम बालाए सितम, इस मुल्क का पता नहीं अलमिया क्या है कि जहाँ एक राइट पर्सन हो, जो मेहनती हो, ईमानदार हो, शरीफ हो, मुल्क व कौम का दर्द दिल रखने वाला हो, जिसने नवाज़ शरीफ के लिए मारें खाई हों, जिसने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हों, या मैं इंजीनियर कमरुल इस्लाम राजा साहब की बात कर रहा हूँ। एक तरफ वो हैं, दूसरी तरफ जो है ये लोग जो है वो टिकट होल्डिंग के लिए आए हुए। कम अज़ कम
जो लोग स्क्रूटनी कर रहे थे उन्हें ही शर्म करनी चाहिए थी इस बात की कि यार एक बंदा है, उसकी प्रोफाइल है, उसकी मुल्क के लिए कुर्बानी है, उसकी पार्टी के लिए कुर्बानी है, अपने हल्के के अवाम के लिए कुर्बानी है। कम अज़ कम शर्म भी कोई चीज़ होती है, बकौल ख्वाजा आसिफ के गैरत भी कोई चीज़ होती है। मैं दोबारा स्क्रूटनी करने वालों की बात करूँगा। खैर, राजा साहब की वफ़ादारी, गैर मशरूत वफ़ादारी, पार्टी से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत, और वो शख्स जो ये कहता है कि मैं अपने हल्के के लोगों को सामने लाऊंगा, और वो ला भी रहे हैं, आम पढ़े लिखे नौजवानों को सामने लाऊंगा और वो ला भी रहे हैं। तो ऐसे में इस एरिया का जो बड़ा खड़पैंच है, जो जागीरदार है, जो बड़ा अपने आप को नाखुदा समझता है, खुदा न खास्ता, उसका ज़ोर तो टूटना था। वो क्यों एक आम आदमी को सामने आने देगा, और वो क्यों इंजीनियर कमरुल इस्लाम राजा साहब की पढ़ी लिखी अप्रोच को लोगों में फैलने देगा, वो क्यों मियां नवाज शरीफ के, मरीम नवाज साहिबा के विजन को अवाम में जाने देगा। यहाँ मामला थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे पार्टी के मफाद की बात नहीं है, यहाँ पे अपनी नाक का बाल, अपनी ज़ाती अना, अपने मफादात की बात। अच्छा, इन दो हस्तियों के हवाले से मज़ीद भी थोड़ी सी डिटेल शेयर करता हूँ कि चौधरी इमरान इलियास बतौर तजवीज़ कुनंदा 2018 के इंतखाबात में किस हस्ती के साथ थे? चौधरी निसार अली ख़ान के कागज़ात नामजदगी इन्होंने हल्का NA 59 और PP 12 और अपने मामू और ससुर मलिक जहांगीर खान के साथ ख़ुद RO के सामने पेश होकर जमा करवाए थे। और दूसरी तरफ इसी हल्का के नीचे PP 10 और PP 14 की सूबाई असम्बली की नशिस्तें आती हैं, जिन पर PP 10 में इंजीनियर कमरुल इस्लाम राजा उम्मीदवार हैं, तो मद्दे मुकाबिल राजा बशारत के भांजे और PTI के यूनियन कौंसिल के चेयरमैन मोइन सुल्तान हैं, जो 2 माह पहले GHQ हमला केस से बचने के लिए मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। यानी ये बाइस शर्म है कि 9 मई के नामजद जो अफराद हैं और पाकिस्तान को, अफवाज पाकिस्तान को, नज़रिया पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, वो अब नून लीग की सफ़ों में शामिल हो रहे हैं। अल्लाह ताला नून लीग की हिफाजत करे, मियां नवाज शरीफ की हिफाजत। इसी तरह PP 14 में एक तरफ इस हल्का से हस्ब साबिक PP 6 का जब ये हिस्सा थी, 2 मरतबा MPA रहने वाले बतौर टिकट होल्डर PP 13 चौधरी सरफराज अफजल, जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब के सदर भी हैं और हर वक्त बुरे से बुरे हालात में भी जमात के साथ खड़े रहे और पार्टी से वफादारी के जुर्म में जेल भी काटी, वो उम्मीदवार हैं। अब चौधरी सरफराज अफजल की अगर अप्रोच की बात की जाए, पॉलिटिकल अप्रोच की, नज़रियाती सतह पे उनकी कमिटमेंट की पाकिस्तान के साथ, अपने अवाम के साथ, हल्के के लोगों के साथ, तो ये गैर मशरूत चीज़ें हैं। क्यों मतलब परवेज़ रशीद साहब को और तायरा औरंगज़ेब साहिबा को ऐसे मुखलिस लोग जो है वो नज़र नहीं आ रहे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून PP 12 के साबिक टिकट होल्डर फैसल क़य्यूम मलिक भी उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल हैं, जबकि उनकी वजह शोहरत, उनकी शराफत और बुरे दिनों में पार्टी से वफादारी, चौधरी निसार ग्रुप के लोगों को वापस नवाज लीग में लाना और उस मुश्किल तरीन हल्के में तंजीम साजी करके दिखाना है। ये वही फैसल क़य्यूम मलिक हैं जो मियाँ साहब की अडियाला क़ैद के दौरान पर जुमेरात को रैली लेकर अडियाला जेल के बाहर मर्दाना वार एहतजाज किया करते थे। ऐसी मुस्तकिल मिजाजी से जुर्रत पिंडी के किसी लीगी रहनुमा ने नहीं दिखाई। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि यहाँ से भी 2 पैराशूटर मलिक जहांगीर खान जो चौधरी तनवीर खान के भाई हैं और 2018 के इंतखाबात में जीप के निशान पर चौधरी निसार अली खान के हमसफ़र थे, और हामिद नवाज राजा जो साबिक PTI के वज़ीर कानून और 9 मई के नामजद मुलजिम राजा बशारत के भाई हैं, और 2 माह पहले चौधरी तनवीर के PP 14 से टिकट के वादे पर नून लीग में शामिल हुए हैं। टिकट के उम्मीदवार हैं, जबकि दोनों हजरात इससे शुपंज में भी हैं कि चौधरी तनवीर खान ने तो दोनों से दरख्वास्त दिलवाई है, तो टिकट किसको मिलेगा। मगर अगर अंदर की बात की जाए तो चौधरी तनवीर खान राजा हामिद नवाज और मलिक जहांगीर के साथ सियासी चाल खेल गए हैं और ख़ुद ही नून लीग में शामिल करने वाले राजा हामिद नवाज और मलिक जहांगीर के खिलाफ अपने भांजे चीफ सपोर्टर चौधरी इमरान इलियास, जो ज़राए के मुताबिक कत्ल और दहशतगर्दी और कब्ज़ों के मामलात में बिल वास्ता या बिला वास्ता शामिल हैं, को उम्मीदवार बना दिया गया है। मुझे हैरत तो ये हो रही है कि राजा बशारत जो 9 मई के नामजद मुजरिम हैं, वो इस हद तक इन्फ्लुएंस रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे। मुझे हैरत इस वजह से हो रही है कि ये क्या खिचड़ी पकी हुई है। यानी परेशानी तो नहीं, मतलब अजीबोगरीब मामलात हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून को भी इमरान खान की तरह सेटलर्स की ज़रूरत है, इमरान खान की तरह जो है उन्हें विनिंग हॉर्सेस की ज़रूरत है, इमरान खान की तरह उन्हें मतलब ज़रूरतमंद जो अपने मफाद परस्त टोले हैं उनकी ज़रूरत है, ताकि जब पार्टी पे बुरा वक्त आया तो खान साहब तो आज PTI चेयरमैन के भी ओहदे से हट गए और पार्टी टोटे टोटे हो गई है। मुस्लिम लीग नून पर ये बुरा वक्त कब से आ गया खुदा न खास्ता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब एक आइकन हैं और मुल्क व कौम का बच्चा बच्चा उनसे मोहब्बत करता है। वो हीरो हैं, लीडर नहीं है, हीरो हैं, और हीरो का दर्जा जो होता है वो लीडर से बड़ा होता है।
हीरो हमेशा रहता है, तो क्यों मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त स्क्रूटनी कमेटी है उन्होंने ये दरख्वास्तें क्लियर की, और फिर अब अगर इंटरव्यूज़ हो गए हैं तो मेरे ख़्याल से जो ये मुअज़्ज़िज़ हज़रात हैं इन्हें ये हक़ाइक़ मद्देनज़र रख कर टिकट का फ़ैसला करना चाहिए। और उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से कि इस सारे मामले का नोटिस लें, वरना रावलपिंडी में जिस तरह पहले हनीफ अब्बासी साहब ने पार्टी को टुकड़ों में बांटा है, इस तरह अब भी मेरे मुंह में खाक शिराज़ा बिखर जाएगा। ये थी रावलपिंडी से सूरत हाल। जल्द आपको मुल्क के दीगर शहरों से जहाँ जहाँ से मुझे इत्तलात मौसूल हो रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, वो आपके साथ शेयर करूँगा ताकि पार्टी बंदर बांट से बच सके। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।